24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का 4 दिवसीय भारत दौरा खत्म हुआ। उन्होंने अपने दौरे को सफल बताया, लेकिन नेपाल के विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी के द्वितीय वार्ता के दौरान कुछ कई जरूरी मुद्दों पे बात नहीं किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा खत्म कर शनिवार को अपने देश पहुंच गए। उन्होंने अपनी भारत यात्रा को सफल बताया, लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर विपक्ष अब भड़क गया और उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद भारत के हाथों पूरी तरह बेच दिया है। नेपाल के सभी विपक्षी दल एकजुट होकर भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा न उठाने को लेकर प्रचंड को कटु आलोचना कर रहे हैं। बता दें कि रविवार को नेपाल की सभी बड़ी विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेपाल मजदूर किसान पार्टी ने प्रतिनिधि सभा को चलने नहीं दिया और सभा के अध्यक्ष से मांग की कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड को सोमवार को सदन में बुलाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि यूएमएल के मुख्य वीर पदमगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रचंड को भारत दौरे से पहले जो ब्रीफ किया गया था उन्होंने उसका पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रचंड ने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बात करने से इनकार किया। उन्होंने नए संसद भवन में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र में कथित रूप से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी और कपिलवस्तु को दिखाए जाने को लेकर प्रचंड की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि भित्ति चित्र को लेकर पीएम प्रचंड को पीएम मोदी से बात करनी चाहिए थी। इसी बीच नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उस नागरिकता संशोधन बिल पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि जिसे नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रचंड के भारत दौरे से ठीक पहले मंजूरी दी थी। वहीं जस्टिस मनोज कुमार शर्मा की एकल पीठ ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर रविवार को अंतरिम रोक लगा दी। बता दें कि नेपाल के नागरिकता कानून में यह संशोधन हमेशा से ही विवादित रहा है, जो नेपालियों से शादी करने वाले विदेशियों को राजनीतिक अधिकारियों के साथ साथ उन्हें नागरिकता भी प्रदान करता है। बता दें कि चीन के इस कानून को हमेशा से विरोध होता रहा है, क्योंकि अगर नेपाल इस कानून को लागू करता है तो इससे तिब्बती शरणार्थियों के परिवार को नेपाली नागरिकता मिल जाएगी, जो चीन के लिए परेशानी का सबब होगा। चीन तिब्बत पर अपना अधिकार जताता है और वो नहीं चाहता है कि तिब्बत से आए नेपाल में बसे लोगों को नेपाल की नागरिकता मिल जाए। बता दें कि नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस बिल को 2 बार अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति पौडेल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है और ये तब भी जब प्रचंड भारत दौरे पर जा रहे थे। बिल को मंजूरी देने की टाइमिंग पर नेपाल में सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा करके प्रचंड ने भारत को खुश करने की कोशिश की। भारत ने करीब 5 साल पहले नेपाल से अपनी इच्छा जताई थी कि वो भारत से सटे तराई लोगों को नागरिकता दे दे। नेपाल के नागरिकता कानून में अगर वर्तमान संशोधन लागू हो जाता है तो तराई के लोगों को नेपाल नागरिकता मिल जाती। इस विधेयक का नेपाल में कई हलकों में विरोध हो रहा है। बता दें कि नेपाल के प्रमुख अधिवक्ताओं ने विधेयक की संवैधानिकता पर चिंता जताई है। एडवोकेट सुरेंद्र भंडारी और बालकृष्ण नुपाने ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर राष्ट्रपति पौडेल का बिल को मंजूरी देना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में दावा किया गया है कि नागरिकता कानून में यह संशोधन नेपाल की संवैधानिक अखंडता पर हमला करता है और इसे गलत संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर मान्य किया गया है। दोनों अधिवक्ताओं ने इस संशोधन को लागू न करने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए इस पर रोक लगा दी। अपनी यात्रा के दौरान प्रचंड ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। प्रचंड की छवि नेपाल में एक मजबूत माओवादी नेता की है और उनका मंदिर जाना नेपाल में बहुत से लोगों को रास नहीं आया। उनका मंदिर जाना इसलिए भी विवादों में आ गया क्योंकि उन्होंने राजशाही खत्म कर एक हिंदू राष्ट्र नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। डेनमार्क में नेपाल के पूर्व राजदूत प्रोफेसर विजयकांत ने कहा कि प्रचंड को अपने आधिकारिक दौरे में मंदिर जाना उनका कम्युनिस्ट छवि के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में अपनी आधिकारिक यात्रा पर है और हमें खुशी होती है कि अगर वो महाकाल मंदिर जाने के बजाय बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई या हैदराबाद जाते। नेपाल की अर्थव्यवस्था को विकास की जरूरत है और उसका फोकस इसी पर होना चाहिए। नेपाली व्यापार संगठन के एक सदस्य ने कहा कि हमें खुशी होती कि अगर वो किसी धार्मिक स्थल पर जाने के बजाय बिजनेस मीटिंग के लिए जाते, खासकर तब जब वो एक कम्युनिस्ट नेता है।
तो ऐसी ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24/7।